हेलो गाइस, शिवम हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में भी हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, कि आज की वीडियो में हम एआई के पहली यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो हम पढ़ेंगे: डेफिनीशन, फ्यूचर ऑफ एआई, और कुछ इंटेलिजेंट एजेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक और उनके टाइप्स के बारे में। फिर लास्ट में हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनीशन। तो डेफिनीशन में लिखा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय व्हिच वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स व्हिच कैन बिहेव लाइक ह्यूमंस, थिंक लाइक ह्यूमंस एंड एबल टू मेक डिसीजंस। तो सिंपल भाषा में देखें तो एआई क्या है? एआई एक ऐसी मशीन होती है जो कि ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सके, ह्यूमंस की तरह थिंकिंग पावर रखे और ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले सके, और कुछ नहीं होता है। क्योंकि एआई को ह्यूमंस ही बनाते हैं और कुछ इस हिसाब से उसे हम प्रोग्राम कर देते हैं कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करने लगें। तो सिंपल सा इतना ही है। जैसे ये देखो, ये रोबोट है, ये काम कर रहा है, तो ऐसे ही ह्यूमंस काम करते हैं। तो इस रोबोट में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि ये काम कर पा रहा है। और नीचे ये पॉइंट लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट व्हेन अ मशीन कैन हैव ह्यूमन बेस्ड स्किल्स। तो जैसे ह्यूमन के अंदर स्किल्स होती हैं, लर्निंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, ऐसी ही स्किल अगर किसी मशीन में हो, तो हम ये कहेंगे कि एआई एग्जिस्ट करती है। सिंपल, एआई और कुछ नहीं है। तो समझना ज़रूरी है। डेफिनीशन तो हम बना के लिख देंगे अगर हमें समझ आ गया है, तो इसमें और कुछ नहीं, बस इतना सा ही लिख देना है कि एक ऐसी मशीन जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करे, ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले, थिंकिंग पावर रखे, वहाँ पे एआई है, उसी को हम एआई कहते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एडवांटेजेस ऑफ एआई। तो एडवांटेजेस में देखो, ह्यूमंस और एआई की मशीन्स जो होती हैं वो दोनों सेम ही काम लगभग करती हैं। क्योंकि वो एआई भी ह्यूमंस की तरह बिहेव करे, इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस जैसे बिहेव कर रहे हैं वैसे ही एआई की मशीन्स बिहेव करें। तो उनमें कुछ तो एडवांटेज होगा जिससे हम उनको यूज कर रहे हैं। तो वो ही एडवांटेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा है, हाई एक्यूरेसी विद लेस एरर्स। तो ह्यूमंस जो होते हैं उनकी एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं होती है, लेकिन मशीन्स जो है हाई एक्यूरेसी से अपना काम कर सकती हैं और एरर्स भी कम होंगे। लिखा है, एआई मशीन्स और सिस्टम आर प्रोन टू लेस एरर एंड हाई एक्यूरेसी एज इट टेक्स डिसीजन एज पर प्री एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन। तो ये जो एआई मशीन्स होती हैं वो पुरानी जो इंफॉर्मेशन होती है, पुराने एक्सपीरियंसेस से लर्न करके आगे के टास्क करती है, तो एक्यूरेसी इनकी जो होती है वो बढ़ जाती है और एरर्स कम हो जाते हैं। दूसरा इसका जो एडवांटेज होता है वो हाई स्पीड है। ह्यूमंस जो होते हैं वो किसी की काम को इतना स्पीड से नहीं कर सकते जितना स्पीड से मशीन्स कर सकती हैं। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया एआई को यूज करने का। लिखा है, एआई सिस्टम्स कैन बी ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग। क्योंकि देखो, एआई का काम क्या होता है, एआई को जो हमने सिखा दिया उसी पे वो वर्क करती है। और ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, अ, बहुत सारे काम होते हैं, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी कॉलेज का भी देखना है, और जितने सारे काम होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन एआई मशीन में क्या होता है, जिस काम के लिए हम मशीन बना दिए उसी काम को उसे करना है, तो सिर्फ वही काम करना होता है, तो वो हाई स्पीड से और डिसीजन जो है वो फास्ट ले सकती है। लेकिन ह्यूमंस जो है इतना फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरी एडवांटेज होती है हाई रिलायबिलिटी। एआई मशीन्स आर हाईली रिलायबल एंड कैन परफॉर्म द सेम एक्शन मल्टीपल टाइम्स विद हाई एक्यूरेसी। ह्यूमंस इतना रिलायबिलिटी के साथ, इतनी हाई रिलायबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एआई मशीन्स जो है कर सकती हैं। चौथा जो एडवांटेज है इसका, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एआई मशीन्स को यूज करने का सबसे बढ़िया एडवांटेज यहीं पे आता है। लिखा है, यूजफुल फॉर रिस्की एरियाज। अब एआई मशीन्स कैन बी हेल्पफुल इन सिचुएशन सच एज डिफ्यूजिंग अ बॉम्ब। अब मान लो कोई कार में बॉम्ब फिट है और उसे डिफ्यूज करना है, तो अगर वहाँ पे कोई ह्यूमन ह्यूमन जाए और उसे डिफ्यूज करना हो तो वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ह्यूमंस जो है हम अ, इतना
अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे जाएँगे, उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन रोबोट्स जो है हम नए भी बना सकते हैं, एआई मशीन्स हम दूसरी भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम एआई मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग द ओशियन फ्लोर, अब ओशियन फ्लोर को एक्सप्लोर करना हो तो ह्यूमन्स के लिए वहाँ पे थोड़ा-सा खतरा रह सकता है। लेकिन हम अगर एआई रोबोट्स या मशीन्स भेज दें, तो वो एक्सप्लोर करके सारी डिटेल्स हमें भेज सकती हैं, और अगर कोई खतरा होता भी है तो हम दूसरी मशीन बना लेंगे। वेयर टू एम्प्लॉय अ ह्यूमन कैन बी रिस्की, वही चीज़ लिखी है कि वहाँ पे ह्यूमन्स को भेजना जो है रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पे इसके ये 4 एडवांटेज हो गए। अब हमें पता है किसी भी चीज़ के अगर एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज लिखा है हाई कॉस्ट। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ एआई इज वेरी कॉस्टली एज इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस टू मीट करंट वर्ल्ड रिक्वायरमेंट्स। तो देखो एआई की मशीन्स जो होती हैं, उन्हें बनाने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उन उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो है कॉस्ट भी लगेगी। तो एआई मशीन जो होती हैं वो कॉस्टली हो सकती हैं, ये तो इसका एक डिसएडवांटेज हुआ। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। लिखा है इवन वी आर मेकिंग स्मार्टर मशीन्स विद एआई बट स्टिल दे कैन नॉट वर्क आउट ऑफ द बॉक्स। अब देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एआई मशीन जो हम बना रहे हैं, तो उसे हम जिस चीज़ के बारे में सिखा दिए वो तो वो सीख गई, और उसमें वो जो है एक्यूरेसी भी बढ़ा रही है, परफॉर्मेंस भी बढ़ा रही है, लेकिन वो सिर्फ़ उसी चीज़ पे परफॉर्मेंस बढ़ा रही है, वो नई चीज़ जो है नहीं सोच पाएगी। जैसे ह्यूमन्स हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कहीं का भी सोच लेंगे, लेकिन एआई मशीन्स में जो हम सिखा दिए, उसी पे वो एक्यूरेसी जो है बढ़ाती चली जा रही है, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा रही है। तीसरा डिसएडवांटेज जो है नो फीलिंग्स एंड इमोशंस। एआई machines can be an outstanding performer, but still it does not have the feelings. ह्यूमंस के अंदर जो है फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस भी होते हैं, लेकिन एआई के अंदर फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हुआ। अब जैसे मान लो कोई भी एक एआई मशीन जो हम बना दें, जो कोई चीज़ें ख़त्म कर सकती हो, तो उसके अंदर ये इमोशंस नहीं आएँगे। अगर हम वो मशीन बना दिए हैं किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो डिस्ट्रॉय करके ही रहेगी। उसमें कोई फीलिंग्स और इमोशंस नहीं आएँगे। चौथा इसका डिसएडवांटेज है नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी। तो अब देखो ह्यूमन्स जो होते हैं वो अपनी नई क्रिएटिविटी और ओरिजिनल क्रिएटिविटी जो है बनाते रहते हैं। लेकिन एआई को जो हम एक सिखा देंगे, उसी पे वो वर्क करेगी, अपनी ओरिजिनल क्रिएटिविटी नहीं बनाएगी। As humans are so creative and can imagine some new ideas, but still AI machines cannot beat this power of human intelligence and cannot be creative and imaginative. तो ये रहा हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने थोड़ा सा एआई के बारे में पढ़ा, उसके डेफिनेशन के बारे में, उसके कुछ एडवांटेजेस पढ़े, कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़े। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अब क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसी के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।